राम जी की कथा सुनते हुए सबके हृदय के भीतर बसते का माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। सियावर रामजी जय। अतः दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही डाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहेगा, प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचार को नहीं रहने दिया, इसलिए मैं बार बार की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करियो विचारु बहुरी, करब साधु मत लोक मत नृपनय नियम निगम निचोरी। पहले भरत जी की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब तब साधु मत लोक मत राम श्री रामचंद्र जी के गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि संकुचाती है। फिर मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु तजी तात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहूँ हृदय को बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के संबंध अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनि नाथ ने ही निभा दिया, जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, जिससे अधिक मैं क्या कहूँ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ, वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी उनकी विशेष कृपा है और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी जिस अप्रसन्नता नहीं देखी। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं। महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, तो पित न अजू लगी पेंग प्रिया से नैन। सुन रहे? मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम की प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा विरह ना सह सके। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी
और साधु हूँ ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ करोड़ दुराचारों के समान है क्या। पौधों की बाली उत्तम धान फल सकती है क्या। काली भोगी मोती उत्पन्न कर सकती है। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेस भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अर्थात समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कह व्रत ही जलाया। हृदय हेरी हरहु सब ओरा एक ही भांति भले ही भल मोरा। पुर गोसाई सहिब सिय रामू लागत मोहि मीत परिणामु। श्यामल राम जय जय राम राधे राधे। रते रते बोलो हर हर महादेव।